Hello friends, this is your host Dipanshi and I welcome you to our YouTube channel Movies Cluster. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इट मूवी जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी और बहुत बड़ी हिट मूवी थी। वैसे ये मूवी पेनीवाइज के नाम से भी फेमस है। पेनीवाइज इस मूवी के विलन का नाम है जो कि एक जोकर है। बट फ्रेंड्स, वो किसी को हंसाता नहीं है बल्कि रुलाता है। आप सब अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी इट मूवी की यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग में दो भाइयों को दिखाते हैं जिसमें बड़े का नाम बिल और छोटे का नाम जॉर्जी होता है। बाहर बारिश हो रही होती है जिसमें खेलने के लिए बिल अपने छोटे भाई को पेपर बोट बनाकर देता है। जॉर्जी पेपर बोट को पानी में छोड़ देता है और उसका पीछा करने लगता है। अचानक उसकी बोट एक सीवर में चली जाती है जिसमें छिपकर बैठा था पेनीवाइज। पेनीवाइज जॉर्जी को अपने पास बोट देने के बहाने से बुलाता है और उसका एक पूरा हाथ खा जाता है और उसको सीवर में खींच लेता है। अचानक इस तरह से जॉर्जी के गायब होने का रीजन किसी को पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट सीन में माइक नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जिसको एक शीप को शूट करने के लिए बोला जाता है जो कि उनका एक फैमिली बिजनेस है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और बिल अपने फ्रेंड स्टैनली, रिची और एडी के साथ प्लान बनाता है जॉर्जी को ढूंढने का, क्योंकि बिल को लगता है कि उसका छोटा भाई शीवर के पानी के साथ बहकर दूर चला गया है और उसको हम ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तभी वहाँ पर हेनरी, पैट्रिक और विक्टर नाम के 3 बुली बच्चे आ जाते हैं और बिल और उसके फ्रेंड्स को परेशान करने लगते हैं। ये तीनों स्कूल के सभी बच्चों को डरा धमकाकर परेशान किया करते थे। इधर माइक मीट डिलीवर करने जा रहा होता है और उसको एक मकान में कुछ जलते हुए लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है, जो कि उसका वहम होता है। इसके बाद बिल का फ्रेंड स्टैनली अपने फादर के ऑफिस में एक बुक रखने के लिए जाता है। वहाँ पर उसको एक लेडी की तस्वीर दिखाई देती है जिसको देखकर वो अक्सर डर जाया करता था। फिर अचानक वो लेडी उस तस्वीर से बाहर निकल आती है जिसको देखकर स्टैनली वहाँ से डरकर भाग जाता है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे पेनीवाइज का ही हाथ था, क्योंकि वो लोगों को डराने के लिए उनके सामने उनका सबसे बड़ा डर ही लेकर आ जाता था। माइक को भी जलते हुए लोग इसीलिए नजर आ रहे थे क्योंकि बचपन में उसके माता पिता की मौत घर में आग लगने की वजह से ही हुई थी और वो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। अब बेन नाम का एक लड़का लाइब्रेरी में बैठकर अपने टाउन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है क्योंकि उसका कोई और फ्रेंड नहीं था। हिस्ट्री पढ़ते हुए बेन को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, जैसे कि टाउन में अचानक किसी बीमारी का आ जाना या फिर अचानक बहुत सारी मौतों का होना, और ऐसा हर 27 साल बाद होता है। अब बेन को एक बलून नज़र आता है जो कि किसी और को नज़र नहीं आ रहा था। बेन उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहां उसको एक बिना सर का आधा जला हुआ इंसान नजर आता है जो कि उसके पीछे भागने लगता है। अब बेन किसी तरह अपनी जान बचाकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है जहां उसको हेनरी और उसके फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं। हेनरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेन की बहुत पिटाई करता है और नाइफ से उसकी बॉडी पर कट भी लगा देता है। अब बेन किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ाकर भागने लगता है, बट हेनरी एंड उसके फ्रेंड्स उसका पीछा करने लगते हैं। बेन भागते भागते उस शिवर एंड पर पहुंच जाता है जहां बिल और उसके फ्रेंड्स जॉर्जी को ढूंढने आए हुए थे। इसके बाद बिल एंड उसके फ्रेंड्स घायल बेन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी हेनरी का एक फ्रेंड बेन को ढूंढने के लिए उस शिवर के अंदर चला जाता है जहां उसको बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं जिनसे बचकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पेनीवाइज आ जाता है और उसको मार देता है।
इसके बाद बिल और उसके फ्रेंड्स बेन के लिए मेडिकल स्टफ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है। वहाँ उनकी क्लासमेट बेवर्ली मिलती है जो कि उनकी मेडिसिन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बेवर्ली के फादर उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है। इसके बाद बेवर्ली अपने फ्रेंड्स के साथ बेन के घर जाती है, जहाँ बेन उन सबको अपने डेरी शहर की हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, जैसे कि इस शहर की शुरुआत 91 लोगों ने मिलकर की थी जो कि गायब हो गए थे और उनके केवल खून में सने हुए कपड़े ही एक कुएं के पास मिले थे। इसके बाद लोगों का गायब होना, खास करके बच्चों का, एक आम बात हो गई थी और किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि वो लोग कहाँ जाते हैं। इधर एडी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है, जहाँ से उसको बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी अचानक एक बहुत गंदा और गला हुआ इंसान एडी के सामने आ जाता है और एडी उससे डरकर भागने लगता है। इसके बाद वो इंसान गायब हो जाता है। तभी एडी को पेनीवाइज दिखाई देता है, जो कि एडी को अपने पास बुलाता है, लेकिन एडी वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बेवर्ली को बेसिन में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर अचानक हेयर्स की कुछ स्ट्रिंग्स बेसिन में से निकलती हैं और बेवर्ली को जकड़ लेती हैं। इसके बाद बेसिन में से बहुत सारा खून निकलने लगता है और पूरा बाथरूम खून से लाल हो जाता है, जिसको देखकर बेवर्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और इस तरह एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कहीं भी खून नज़र नहीं आ रहा था। इधर बिल अपने छोटे भाई को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। तभी उसको नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हुए कुछ गंदे फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। बिल उनको फॉलो करता हुआ नीचे जाता है, जहाँ उसको उसका छोटा भाई दिखाई देता है, जो कि पेनीवाइज का एक इल्यूजन था। तभी अचानक पेनीवाइज बिल पर अटैक कर देता है, बट बिल बचकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हेनरी एंड उसके दोस्त माइक के साथ मारपीट कर रहे होते हैं। इसी दौरान माइक को भी पेनीवाइज नजर आता है। फिर बिल और उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और हेनरी एंड ग्रुप पर पत्थरों की बौछार करके माइक को बचा लेते हैं। अब बेन अपने सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करता है कि उनके डेरी शहर में कोई तो ऐसा है जो हर 27 साल बाद आता है और बहुत सारे लोगों का शिकार करके खा जाता है और 27 सालों के लिए फिर से गायब हो जाता है। अब बेन सभी दोस्तों को प्रोजेक्टर पर शहर का मैप लगा के दिखाता है कि ये सारे गायब होने वाले इंसिडेंट ड्रेनेज के पास हुए हैं, जो कि शहर के बीचों बीच एक कुएं में जाकर गिरते हैं और वो कुआं उसी पुराने घर के नीचे है जहां एडी को पेनीवाइज नजर आया था। तभी अचानक प्रोजेक्टर में से पेनीवाइज निकलता है और सभी बच्चों को डराकर गायब हो जाता है। अब बिल और उसके दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन सबको मिलकर पेनीवाइज का मुकाबला करना होगा, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगा। अब वे सब दोस्त उसी पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां पेनीवाइज रहता था। पेनीवाइज उनको डरावने इल्यूजन्स दिखाकर अलग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एडी छत से नीचे गिर जाता है और काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। इधर बिल और रिची को बेटी का आधा शरीर लटका हुआ दिखाई देता है, जो कि उनकी क्लासमेट थी और गायब हो गई थी। दूसरी तरफ पेनीवाइज एडी के पास पहुंच जाता है और उसको बहुत डराकर फिर खाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर बिल और रिची पहुंच जाते हैं। इसके बाद पेनीवाइज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और इन सब पर अटैक करने लगता है। तभी बेवर्ली वहां आकर एक लोहे की सराख पेनीवाइज के सर में घुसा देती है। पेनीवाइज इन सब की यूनिटी और अपनी इंजरी को देखते हुए वहां से चला जाता है। तभी बिल पेनीवाइज को उसी कुएं में जाते हुए देखता है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद सभी बच्चे घर से बाहर निकल आते हैं। घर से बाहर आकर बच्चे बहुत डर गए थे और कोई भी बिल के साथ वापस आने के लिए तैयार नहीं था। तब बेवर्ली सभी को समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हमारा ग्रुप टूट जाए और वो ताकतवर हो जाए।
लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर पेनीवाइज हेनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसी के हाथों उसके पिता की हत्या करवा देता है। अब पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर ले जाता है और उसके दोस्तों के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि अगर तुमने इसको ढूंढने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। बेवर्ली को बचाने के लिए सभी दोस्त फिर से एक हो जाते हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ पेनीवाइज के घर में वापस जाते हैं। इधर बेवर्ली को होश आता है और वो खुद को पेनीवाइज के कुएं में पाती है, जहां उसको हवा में तैरती हुई बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है। फ्रेंड्स, ये उन्हीं लोगों की बॉडीज थी जिनको पेनीवाइज ने शहर से गायब करके यहाँ खाने के लिए रखा हुआ था। अब बेवर्ली यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसको पकड़ लेता है और बहुत डराता है, लेकिन बेवर्ली नहीं डरती, जिससे पेनीवाइज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक बहुत भयानक रूप में आकर बेवर्ली को हिप्नोटाइज कर देता है और हवा में लटका देता है। इधर बेवर्ली को बचाने के लिए सारे दोस्त कुएं में नीचे उतर जाते हैं। इसी दौरान उनका एक दोस्त स्टैनली उनसे बिछड़ जाता है। अब पेनीवाइज उसी औरत का रूप लेकर स्टैनली पर अटैक कर देता है, जिससे स्टैनली डरा करता था। तभी सारे दोस्त उसको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। फिर बिल को उसका छोटा भाई वहां दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए चला जाता है और सारे दोस्त उनका पीछा करते हैं। तभी वहां उनको बेवर्ली हवा में लटकी हुई दिखाई देती है। वे सभी उसको नीचे उतारते हैं और होश में लाते हैं। इधर बिल अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। तब उसका छोटा भाई बोलता है कि वो घर जाना चाहता है। इस पर बिल कहता है कि वो भी चाहता है उसका भाई घर चले, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, और ऐसा कहकर माइक की गन से उसको शूट कर देता है। दरअसल ये पेनीवाइज ही था जो बिल पर अटैक कर देता है। फिर पेनीवाइज बिल के दोस्तों को एक डील ऑफर करता है कि वो उन सब को छोड़ देगा अगर वो बिल को उसको खाने दे। इसके बाद वो 27 सालों के लिए सो जाएगा। लेकिन बिल के दोस्त उसकी डील एक्सेप्ट ना करते हुए पेनीवाइज पर अटैक कर देते हैं। पेनीवाइज उस हर रूप में उन बच्चों को डराता है और अटैक करता है जिससे वो डरा करते थे। लेकिन सभी दोस्त बिना डरे बड़ी बहादुरी के साथ पेनीवाइज से मुकाबला करते हैं और पेनीवाइज को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। फिर पेनीवाइज उनकी यूनिटी और ब्रेवरी देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी हार मानकर वहाँ से 27 सालों के लिए वापस चला जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी दोस्त एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर पेनीवाइज कभी वापस आएगा तो हम सभी उसको हराने के लिए वापस जरूर आएंगे। वेल फ्रेंड्स, ये मूवी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम अपने डर से डरना छोड़ देते हैं उस दिन वो डर हमारी वीकनेस नहीं, हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। और यही मूवी का एंड हो जाता है। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।